आप सोच रहे होंगे कि ये 8:28 का क्या मतलब है। कुछ लिखा भी नहीं है और बस 8:28 लिखा हुआ है। चलिए, मैं आपको ज्यादा मिस्ट्री में नहीं रखना मांगता हूं। आज मैं आपके सामने परमेश्वर के वचन में से रोमियो उसका 8 अध्याय और 28 पद पढ़ना मांगता हूं और उसी के आधार पर परमेश्वर के वचन में से कुछ शेयर करना मांगता हूं कि इसका हमारे जीवन से क्या मतलब है। 8:28। इससे पहले कि मैं 8:28 पढ़ूं, रोमियो 8:28, मैं उसके साथ ही साथ पढ़ूंगा 27 और 28 पद। और हम देखेंगे कि हमारे जीवनों में कभी कभी कुछ ऐसी बातें बीतती हैं जो हमारी समझ से परे है और हम सोचते हैं यार ऐसा हुआ तो हुआ क्यों। चलिए, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं वचन को आपके सामने पढ़ना मांगता हूं। रोमियो की किताब उसका 8 अध्याय और 27 और 28 पद। और मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। यहां पर हम देखते हैं परमेश्वर की प्रतिज्ञा उसके वचन में दी गई है, विशेष करके उन लोगों के लिए जो उसके हैं, जो उसके चेले हैं, जो उसके बेटे और बेटियां हैं, जो उससे प्रभु से प्यार करते हैं, उनके लिए, आपके लिए, मेरे लिए, जो प्रभु के पास हैं। तो चलिए, कभी कभी हमारे जीवनों में हम सोचते हैं यार मैंने इतनी मेहनत की और इसका रिजल्ट बिल्कुल बेकार आया, और मैंने इतनी प्रार्थना किया और रिजल्ट कुछ और निकला, मैं कुछ और चाहता था और कुछ और हो गया। और कभी कभी उदाहरण के रूप में हम बीमारी के लिए प्रार्थना करते हैं और वो बीमारी ठीक भी नहीं होती। कई लोग प्रार्थना करते हैं, बहुत चर्च के लोग प्रार्थना करते हैं भाई ये ठीक हो जाए या कुछ चंगाई मिले, लेकिन बिल्कुल वैसे की वैसे, और हम हताश हो जाते हैं, सोचते हैं यार ये क्या हो रहा है, ऐसा क्यों होता है। मैं परमेश्वर का जन हूं, प्रभु को प्यार करता हूं और ये बिल्कुल उल्टा ही बात हो रही है यहां पर। कभी हुआ आपके साथ? भाई मेरे साथ तो बहुत बार हुआ है और शायद आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा या हो रहा है। तो ऐसे समय में परमेश्वर का वचन जानता है कि हम लोग मनुष्य हैं और हम हताश हो सकते हैं, और कभी कभी हमारे बिल्कुल एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल बात पलट करके हो जाती है। कोई काम सफल नहीं होता है, हमने लोगों से बोल के रखा है यार मेरी प्रार्थना करना, मैं यहां जा रहा हूं और मैंने यहां पर एप्लीकेशन दिया है, मुझे वो जॉब मिल जाए। पता पड़ा कि जॉब मिले ही नहीं, और हम सोचते हैं यार सब कुछ है, प्रभु को प्यार भी करता हूं, प्रभु को प्यार भी करती हूं, और फिर भी कुछ हो नहीं रहा। तो चलिए, उसी को ध्यान में रखते हम देखें कि ये सब कुछ करने वाला, सबको एग्जीक्यूट करने वाला हम नहीं, परमेश्वर है, क्योंकि वो हमारी भलाई चाहता है। अब जैसे उदाहरण के रूप में हम यूसुफ के बारे में देख लें। यूसुफ जो बाइबल में हम पढ़ते हैं, जिसके बारे में उसके भाइयों ने उसके साथ बैर रखा, उसको मारना चाहा, उसको व्यापारियों के हाथ बेच दिया और बहुत सारे बातें उसके विरोध में हुई। लेकिन अंत में क्या हुआ, जब उसके भाई बिल्कुल एक भिखारी के समान उसके सामने खड़े हो गए, तब यूसुफ कहता है तुम लोगों ने तो मेरे विरोध में बहुत सारी बातें की और घड़ी ताकि मैं नष्ट हो जाऊं, लेकिन परमेश्वर ने उसी को ब्लेसिंग ठहराया और परमेश्वर ने मुझे आशीष दिया। कहने का मतलब, हम जो चाहते शायद ना हो, लेकिन परमेश्वर की इच्छा कुछ और हो और हमें उसको ग्रहण करना चाहिए। अय्यूब के बारे में देख लीजिए। अय्यूब परमेश्वर को चाहने वाला, परमेश्वर का भय मानने वाला और प्रभु को प्यार करने वाला व्यक्ति था, लेकिन उसके साथ कितनी बुरी बुरी घटनाएं घटी। आप तो जानते हैं अय्यूब की किताब, उसका पहला अध्याय, दूसरा अध्याय, तीसरे अध्याय में
कितने उसके साथ भयंकर बातें हुई, उसका घर बाहर चला गया, उसकी पत्नी उसके विरोध में हो गई, उसको अपने ही शरीर में फोड़े और फुंसी हो गई। क्या ये परमेश्वर का आदेश है? क्या ये ऐसा परमेश्वर के लोगों के साथ होता है? अरे साहब, परमेश्वर जानता है कि वो क्या कर रहा है। हम देखते हैं कि बाइबल में लिखा हुआ है अय्यूब के लिए कि अय्यूब ने ये सब सहते हुए भी फिर भी अपने मुंह से परमेश्वर पर दोष नहीं लगाया, और हुआ ये कि परमेश्वर ने उसको डबल आशीष दिया। तो क्या हम कुछ लेसन सीख सकते हैं जब एक परमेश्वर के जन होने के नाते, एक परमेश्वर के दास होने के नाते हमारे जीवन में बिल्कुल उल्टी घटना ही होती है। हम कुछ और चाहते हैं और कुछ और हो जाता है। वो इसलिए क्योंकि परमेश्वर सॉवरेन है, परमेश्वर सब कुछ जानता है। हम तो सिर्फ समझ लीजिए यहां से सिर्फ मैं अपना रूम देख पा रहा हूं, है ना, दीवार के उस तरफ क्या हो रहा है मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। तो परमेश्वर तो दीवार के उस तरफ क्या हो रहा है वो भी जानता है, मेरे शहर की दूसरी तरफ क्या हो रहा है वो भी जानता है। परमेश्वर जानता है मिल्की वे उसकी तरफ उसमें क्या हो रहा है, सब कुछ जानता है। तो हमें तो ऐसे परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, और वही हमारे जीवनों को लीड करता है, अगुवाई करता है, और कुछ जो चीजें हमारे समझ में नहीं आती है वो परमेश्वर जानता है। और इसीलिए मैं आपके लिए अब मैं पढ़ूंगा रोमियो उसका 8 अध्याय और उसका 27 पद, लेकिन हमारा जो मेन पद है वो 28 है, लेकिन मैं 27 का भी आपके सामने ये पद रखूंगा। रोमियो उसका 8 अध्याय और 27 पद लिखा हुआ है, और मनों का जांचने वाला जानता है, सुनिए, मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। अब देखिए, परमेश्वर हमारे मनों को जांचता है, परमेश्वर आपके मन को जानता है ना। एक जगह पे लिखा हुआ है, मैं आपके लिए पढ़ूंगा, यिर्मयाह उसका 17 अध्याय और उसका 10 पद। यहां लिखा हुआ है यिर्मयाह उसका 17 अध्याय 10 पद, मैं यहोवा मन को खोजता और हृदय को जांचता हूं, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूं। तो यहां पर लिखा हुआ इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। और 27 पद, और मनों को जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, पवित्र आत्मा की मनसा क्या है ना। तो हम जो चाहते हैं हमारे जीवन में हो, जो हम सोचते हैं कि यार ये ठीक है, लेकिन हो सकता है परमेश्वर की दृष्टि में वो ठीक नहीं है। हो सकता है 5 मिनट के लिए, 5 घंटे के लिए, 5 महीने के लिए ठीक होगा, लेकिन 6वें महीने में अगले साल शायद ठीक नहीं होगा। तो परमेश्वर चाहता है कि वो पूरी जिंदगी भर आशीष पाता रहे, सिर्फ 5 मिनट नहीं, 15 मिनट नहीं, 5 महीने नहीं, जीवन भर। और इसीलिए कभी कभी हमारे जीवनों में ऐसी चीजें आती है जो हमारे समझ से बिल्कुल परे हो जाता है। तो यहां पर प्रार्थना करने वाला कौन है? पवित्र आत्मा है। और फिर 28 पद में हम देखते हैं, जो कि हमारा विशेष पद है हमारे मंथन के लिए, और लिखा हुआ है कि हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। अब प्रश्न ये उठता है, भाई क्या आपका लगन, आपकी चाहत, हमारी चाहत, मेरी चाहत परमेश्वर के साथ है? क्या हम परमेश्वर से सही रूप से प्रेम करते हैं, या सिर्फ ऐसे ही बोलते हैं मानसिक रूप से, हाँ मैं प्रभु को जानता हूं, मैं प्रभु से प्यार करता हूं, लेकिन दिल में कुछ और बात होती है। आपको शायद याद होगा जब प्रभु यीशु मसीह ने जो पानी को दाखरस में बदला, यूहन्ना उसका 2 अध्याय में हम पढ़ते हैं, और दाखरस बदलने के बाद लोगों ने बोला, अरे वाह क्या चमत्कार, वाह वाह वाह, और लोगों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया। लेकिन अंतिम पदों में क्या लिखा हुआ है? लोगों ने तो विश्वास किया,
लेकिन प्रभु ने उन पर विश्वास नहीं किया, क्योंकि वे उनके मन को जानते थे। असलियत, वो सिर्फ दिखावे के लिए वो बात बोल रहे हैं, हाँ प्रभु चमत्कारी है, ये वो है। देखिए, क्या हम परमेश्वर के साथ वो हमारा प्रेम का संबंध है दिल से, सिर्फ मानसिकता से नहीं। और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, क्या लिखा हुआ है, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसके इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। दो बातें हैं यहां पर। पहला, क्या हम परमेश्वर से पूरी रीति से 100%, 100% प्रेम करते हैं जैसा वो हमसे चाहता है। और दूसरी बात, क्या हम उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं, उसके पास हैं, उसके निकट हैं, उसकी इच्छाओं को पूरा करते हैं। तब तो बात बनती है। तब उन्हीं के लिए, किन्हीं के लिए, जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। सब बातें मिलकर उनके लिए क्या होती है, भलाई ही उत्पन्न होती है, अच्छाई ही उत्पन्न होती है, जो उसकी इच्छा पर चलते हैं। यह बहुत जरूरी है मेरे प्रियो। कभी कभी क्या होता है कि हम अपने आप को बहुत भक्ति वाला व्यक्ति कहते हैं, ऐसा लगते हैं कि हम बहुत प्रार्थना करते हैं, और करते भी होंगे, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और दूसरे लोगों को भी बोलते हैं, भाई हमारे लिए प्रार्थना करना कि मैं ये काम करने जा रहा हूं, सफल हो जाए, ये है वो है। लेकिन क्या हम उसकी इच्छा के अनुसार चलते हैं? प्रश्न तो ये उठता है, क्या हम उसकी इच्छा के अनुसार चलते हैं? उसके इच्छा के अनुसार हम प्रभु से दिल लगा करके प्रेम करते हैं? यह है, क्या हमारा लगाव दिल से, पूरे व्यक्तित्व से प्रभु के साथ है? अगर ऐसा है तो अगर हम, जब कुछ ऐसी बातें होती है जो हमारे समझ से परे, हमारे विरोध शायद हो जाए, हमें परमेश्वर का क्या करना है? धन्यवाद देना। प्रभु, मैंने तो ये मांगा था तुझसे, लेकिन ये हुआ, तू जानता है, मैं तेरी इच्छा पर अपने आप को समर्पित करता हूं, करती हूं। जो भी रिजल्ट आएगा मैं उसको ग्रहण करता हूं। अब देखिए, जो कुम्हार होता है, कुम्हार क्या करता है? बर्तन बनाता है, मिट्टी के बर्तन बनाता है, करेक्ट। और रोमियो उसके 9वें अध्याय में क्या लिखा हुआ है? क्या मिट्टी के बर्तन बात करता है कुम्हार से कि मुझे ये बना, वो बना, ऐसा कर, मुझे सुराही बना, मुझे गिलास बना? नहीं, लिखा हुआ है बर्तन चुपचाप उस कुम्हार के हाथ में अपने आप को दे देता है और वो बर्तन बनाता है। अपनी इच्छा के अनुसार वो बर्तन बनाता है। ये तो बात है ना यहां पर। क्योंकि जब हम परमेश्वर को उसकी इच्छा अनुसार उसको उसके हाथ में सौंप दे, तो वो अपनी इच्छा के अनुसार वो करता है। मैं आपके लिए पढ़ूंगा जो अभी बताया, रोमियो उसका 9 अध्याय 20 पद से। हे मनुष्य, भला तू कौन है जो परमेश्वर का सामना करता है? क्या गढ़ी हुई वस्तु गढ़ने वाले से कह सकती है, तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया, ऐसा रिजल्ट क्यों दिया? मैंने तो प्रार्थना कुछ और की थी और कुछ और हो रहा है। क्या कुम्हार को मिट्टी पर अधिकार नहीं कि एक ही लौंदे में से एक बर्तन आदर के लिए और दूसरे को अनादर के लिए बनाए? हाँ, तो मेरे प्रिय, यहां पर जो बात लिखी है कि हम जो परमेश्वर है उसको उसके हाथ में हम सौंप दें और ये सोचे कि भाई मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं, परमेश्वर से प्रेम करती हूं, उसकी इच्छा पर चलता हूं, चलती हूं। तो जो मैंने प्रार्थना किया, हो सकता है कि भाई मुझे ये पोस्ट मिल जाए, उदाहरण के रूप में। मैं टीचिंग के पोस्ट के लिए कहीं पर अप्लाई किया, उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं, और वो पोस्ट मुझे मिली नहीं। खूब प्रार्थना किया, बाइबल पढ़ा, विनती किया और सब कुछ, लेकिन मिली नहीं। अब हम हताश ना हो,
क्योंकि परमेश्वर उससे भी अच्छा आपको कोई और दूसरा पोस्ट देना मांगता है, इसलिए वो पोस्ट, टीचिंग की पोस्ट वो नहीं दिया, कहीं और अच्छी जगह पर आपको वो देना मांगता है और अच्छी आशीष देना मांगता है। तो हम हताश ना हो। कभी कभी हम किसी समस्या के लिए प्रार्थना करते रहते हैं, 1.5 साल हो जाता, 2 साल हो जाता वो, और वो प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा। कभी कभी हम हताश हो जाते हैं, प्रभु ये क्या है? भाई धीरज रखो, परमेश्वर जानता है, वो आपकी कठिनाइयों को जानता है, आपकी जो समस्या है उनको जानता है, वो अपने अनुसार, अपने टाइम के अनुसार उसका उत्तर देगा, है ना। तो ये बात यहां पर लिखी हुई है कि हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। और हम कंटिन्यू प्रभु के हाथ में अपने आप को सौंपे, जैसे कि कुम्हार के हाथ में बर्तन रहता है। वो कुम्हार से कभी भी बर्तन बात नहीं करता, भाई तू मुझे क्यों बना रहा है, अरे यार मुझे तो सुराही बनना चाहिए था और तूने मुझे गिलास बना दिया या मटका बना दिया। नहीं 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 नहीं, बाइबल में क्या लिखा हुआ है? परमेश्वर पिता हमारा कुम्हार है और हम क्या है? मिट्टी के बर्तन है जो उसके हाथ में उसकी इच्छा के अनुसार वो बनाए जाते हैं, ताकि कुम्हार की महिमा हो, हमारी महिमा नहीं हो। तो मेरे प्रियो, अब जैसे उदाहरण के रूप में मैंने शुरुआत में आपसे क्या कहा था, यूसुफ के साथ क्या हुआ? यूसुफ, बाप रे बाप, उसके भाई उसको मारने पर तुले थे, उससे घृणा करते थे, उसको मारा पीटा, कुएं में डाल दिया ताकि मर जाए, और व्यापारियों के हाथ में बेच दिया, और पोतीफर की जो पत्नी थी उसने उसको परेशान किया। देखिए, यूसुफ के पास बहुत सारी चीजें थी कंप्लेन करने के लिए। ये क्या हो रहा है प्रभु, मैं तेरा दास हूं, तुझको मैं प्यार करता हूं और देखो मेरे साथ ऐसा। कभी भी हम देखते हैं उत्पत्ति की किताब में कहीं भी वो कंप्लेन नहीं किया। और एक समय आता है, यूसुफ फैरो के बाद एक दूसरा बहुत धनाढ्य व्यक्ति बनता, अधिकार के साथ, और उसके भाई आते हैं, उनको पता भी नहीं है कि ये हमारा भाई जो राजा के समान बन के बैठा है। तब यूसुफ कहता है, बताता है उनको, रिवील करता है, यार मैं तुम्हारा वही छोटा भाई हूं जिसको तुमने मारने के लिए डाल दिया, लेकिन तुमने तो मेरे साथ अन्याय किया। परमेश्वर ने उसी को पलट करके क्या बना दिया? आशीषित कर दिया। अय्यूब के साथ भी हम यही बात देखते हैं। तो प्रियो, जब कभी अभी हमारी इच्छा के विरोध बात होती है तो हम घबराए नहीं, बस हम ये देखते रहें कि भाई मेरा प्रेम प्रभु के लिए कम ना हो। लिखा हुआ है, और हम जानते हैं कि जो लोग प्रभु परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर क्या होती है? भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। क्या आप परमेश्वर से बिल्कुल दिल लगा के प्यार करते हैं? अगर करते हैं, अगर आपका जवाब है हाँ, परमेश्वर का धन्यवाद हो। क्या आप उसकी इच्छा के अनुसार चलते हैं, उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं, उसकी इच्छाओं को पूरा करते हैं जो बाइबल में दिया गया? यदि हाँ, परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो आप घबराइए नहीं, परमेश्वर जानता है आपके लिए क्या अच्छा है। कभी कभी मैं भी झुंझला जाता हूं, मैं तो आपको यहाँ पर वचन सुना रहा हूं, लेकिन कभी कभी मेरे साथ भी ऐसी बातें बीतती है और मैं सोचता हूं, यार प्रभु तू ये क्यों कर रहा है भाई, है तेरा दास हूं, ये करता हूं वो करता हूं, तेरा वचन सुनाता हूं और देखो ऐसी बात हो गई। तो प्रभु कहता है, भाई धीरज रख, मैं हूं ना, मैं बैठा हूं सिंहासन पर, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूं, वो तुम्हारी भलाई के लिए है। अभी हम शायद देख ना पाए, लेकिन 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, या कुछ समय के बाद हम उसकी, परमेश्वर की अच्छाई को हम देख सकेंगे और कह सकेंगे हाँ सच में परमेश्वर भला है। तो फिर से मैं वो रोमियो 8:28 आपके लिए पढ़ देता हूं ताकि आप उस पर मनन कर सकें। और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं, बुलाए हुए हैं। परमेश्वर
मेरी और इसमें आपकी अगुवाई करे कि हम विश्वास योग्य बनने, चाहे कुछ भी बात हो हमारी इच्छा के विरुद्ध, कोई बात नहीं, परमेश्वर जानता है, हमसे अच्छा परमेश्वर जानता है, ठीक है। सो उसी को हम समर्पित करें।